हेलो माय लवलीज, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे हैं और मन लगा कर के पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो फिर से मैं आ गई हूँ आप सबके बीच में। जो आपका चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसकी सेकंड वीडियो लेकर के इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा था उसको जल्दी से जान लेते हैं कि वो रिमेंबर कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि किस तरह से स्टार्टिंग में उनके देश के साथ लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया था, फिर किस तरह से देश से सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी इनागोरेशन सेरेमनी में। तो जब दो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने शपथ ले लिया तो फाइनली शपथ लेने का इनका टर्न आया और फिर इन्होंने भी अपने टर्न पर शपथ लिया। और शपथ लेने के बाद आगे जो है उन्होंने अफ्रीका के लिए गॉड से ब्लेस किया और फिर आगे उन्होंने क्या कहा है ये हम आज जानेंगे। ये कुछ ओरल टाइप क्वेश्चन थे जिसे हम बाद की वीडियो में जब एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगी तब कराएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, कुछ क्षणों के पश्चात वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सब ने अपनी आँखें ऊपर कर दी क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे वो उड़ान भर रहे थे और हेलीकॉप्टर और जो वहाँ की सेना थी सब आकाश में अपनी गुणवत्ता को दिखा रहे थे और गर्जना कर रहे थे। कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, ये यूनियन बिल्डिंग पर दहाड़ते हुए अपनी जो परफेक्ट फॉर्मेशन है मतलब वो एक भी शेप में उड़ते हुए अपनी परफेक्टता को दिखा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, यह केवल ऐसा नहीं था कि वो अपनी मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन कर रहे हैं, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह प्रदर्शन इस बात का प्रतीक था कि इस समय की जो मिलिट्री है वह अपने राज्य के प्रति, अपनी सरकार के प्रति कितनी लॉयल है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, वह उस नई सरकार के प्रति जो कि स्वतंत्र रूप से और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से चुनी गई है, बनाई गई है। साफ़ सुथरे तरीके का अर्थ है कि मतलब इस चुनाव में कोई घोटाला नहीं हुआ है, बहुत ही ईमानदारी के साथ इस चुनाव को संपन्न कराया गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेड्रॉक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, अभी जो कुछ ये मिलिट्री के लोग थे इन्हें कुछ दिनों पहले हुए साउथ अफ्रीका में जो इनकी सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया उसके लिए इनके सीने जो हैं वह रिबन और मेडल से सजे हुए हैं। अर्थात जो साउथ अफ्रीका में संघर्ष हुआ उस संघर्ष में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण इन्हें सरकार द्वारा सम्मान प्रदान किया गया और वह सम्मान एज अ मेडल उनके सीने पर सुशोभित हो रहा है। सल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, वो जो हैं मुझे सल्यूट कर रहे थे कुछ समय पहले और अपने ईमानदारी की शपथ ले रहे थे, मेरे सामने अपनी ईमानदारी की शपथ ले रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल मीन्स इसका ये निगेटिव वर्ड है, जबकि अगर आप इसका पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा कि मैं अवेयर था, ऐसा नहीं था कि मैं अनकॉन्शियस था ऑफ द फैक्ट बाकी बातों के लिए, बल्कि मैं अवेयर था, मैं जागरूक था बाकी बातों के लिए। एंड प्लेस देयर लॉयल्टी नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, ऐसा नहीं कि मैं उन बातों से अनअवेयर था कि कुछ समय पहले ही कुछ वर्ष जो बीते हैं ये मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड
ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और उसके बाद अंततः इम्पाला जेट जो है वो शिवरान और आकाश में जिस तरह से रेनबो में कई कलर होते हैं उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो कलर हैं, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और गोल्ड, जिसे यूज़ करके साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया गया था, उन सारे कलर को धुएं के रूप में आकाश में छोड़ते हुए वी शेप में अपना प्रदर्शन करने लगी। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। मुझे आज भी याद है कि उस दिन वहाँ पर दो राष्ट्रीय राष्ट्रध्वज गीत गाए गए थे। And the vision of white singing Nkosi Sikelel Afriko and black singing Die Stem the old anthem of the republic। उस समय जो वहाँ पे गोरे लोग थे उन्होंने निकोसी सिकलेल नाम का नेशनल एंथम गाया था, और जो वहाँ पे काले लोग थे उन्होंने डाई स्टेम नाम का जो पुराना रिपब्लिक उनका ओल्ड एंथम था उसे गाया था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज। यद्यपि उस समय उन दोनों ही ग्रुप को एक दूसरे के नेशनल एंथम का लिरिक्स नहीं पता था, वो जानते नहीं थे कि इनकी वर्डिंग जो है उनकी मीनिंग्स क्या है, बट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। बट शीघ्र ही उन्होंने हृदय से उनके शब्दों को आत्मसात कर लिया और एक दूसरे के एंथम को स्वीकार कर लिया। ऑन द डे ऑफ द इनागरेशन, आगे फिर से नेशनल जो नेल्सन मंडेला हैं वो सोचते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि कहते हैं कि इनागरेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के दिनों को याद करके मैं थोड़ा गंभीर हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, उस समय जब 28th सेंचुरी थी उसकी जो पहली डिकेड थी उस समय a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the black-skinned people of their own land। मुझे याद है कि कुछ सालों पहले जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था उसमें और जो काले एंग्लो बोर थे उनका एक युद्ध हुआ, और मेरे जन्म के पहले ही इन गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका में पैचअप करके एक नया सिस्टम बना दिया था और अपने धरती पर यह जो सिस्टम उन्होंने बनाया उसे अपनी धरती पर लागू कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैव नेवर नोन। वह स्ट्रक्चर जो काले उस समय गोरे लोगों ने अपने समाज के लिए तैयार किया था वह उस समय का सबसे कठोर, अमानवीय और अवांछनीय था, जिसे कि पूरे संसार में समाज द्वारा जाना गया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसे 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड आता है, माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और जब अब मैं पूरी तरह मेच्योर पर्सन बन चुका था, मतलब जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे उन्होंने अपने हिसाब का कानून बनाया था और उससे वहाँ पे जो रहने वाले काले लोग थे उनके साथ बहुत ही क्रूरता का अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ये और उनके जन्म के समय भी ये सब चल रहा था, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, पूरा मेच्योर पर्सन बन जाते हैं, तब की बात बताते हैं कि दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples। वह जो उन्होंने सिस्टम बनाया था वह परिवर्तित हो जाता है और उसके जगह पर समाज में जनता के द्वारा बनाया गया स्वतंत्रता के बाद का जो अधिकार था, उनको स्वतंत्रता का अधिकार था, उस अधिकार को आधार बना करके नए नियम को बनाया गया और उनके क्रूरता और अमानवीयता से भरे हुए कानून के जगह पर इस नए उनके अधिकारों से भरे हुए जो नियम कानून थे उसने जगह ले ली। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, वो जो उनको उनके कलर के आधार पर के उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया।
That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अगर उस दिन के बारे में याद करें तो इस दिन को जो काले लोगों के बनाए नियम को ख़त्म करने के बाद जो गोरे लोगों के द्वारा बनाए गए जो नियम थे उनको ख़त्म करने के बाद जो नए नियम कानून स्वतंत्रता का बनाए गए उस दिन को लाने के लिए वो बताते हैं कि न जाने कितने हमारे लोगों को अनगिनत अकल्पनीय जिसे कि गिना नहीं जा सकता है अपने बलिदान देने पड़े. पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड आर रीपेड. उन लोगों ने जो दर्द सहन किया और उस समय जो कष्ट सहा है और उनके साहस को न गिना जा सकता है और न ही कभी उनको पुनः अदा किया जा सकता है. आई फेल्ट दैट डे. मैं महसूस करता हूँ कि वह दिन एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. मुझे याद है कि मेरे ही सामने न जाने कितने अफ्रीकन जो इस देश के देशभक्त थे मेरे सामने अपने देश पर बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उनके बलिदान के बदले में उनको थैंक भी नहीं बोल पाया. एंड दैट दे वे आर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ड्रॉट. और वो तो यह देख भी नहीं पाए कि उनके बलिदान के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ है. द पॉलिसी ऑफ एपाथाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. जो अपाथाइड की पॉलिसी थी मतलब रंग भेद के आधार पर जो अमानवीय व्यवहार करने की परंपरा चली आ रही थी इसने हमारे देश पर और हमारे देश के लोगों के हृदय पर बहुत ही गहरा कभी भी न ख़त्म होने वाला गहरा घाव दे दिया था. All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. अगर हम लोग न जाने कितने पीढ़ियों तक ऐसे ही रह जाते, कितने साल ऐसे ही व्यतीत करते अगर जो पीढ़ियाँ थी वो अपना कष्ट सहन करके इस दिन को लाने में सहायता नहीं करती. बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर. लेकिन उनके मेहनत के परिणाम स्वरूप शताब्दियों के अंत में उनकी जो क्रूरता थी वो ख़त्म हो गई. अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलस, द यूसुफ डाडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबोकुस of our time, men of such extraordinary courage. और इन जो अभी नाम दिए गए हैं और ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने जो उस समय साहस दिखाया था उनके प्रयास अगर उनका जो साहस उन्होंने दिखाया नहीं दिखाते तो यह दिन वापस कभी नहीं आ पाता. Wisdom and generosity that their like may never be known again. उन्होंने जो बुद्धिमत्ता दिखाई वो अगर नहीं दिखाते तो हम कभी भी पुनः यह समाज इस तरह से बना नहीं पाते. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. अगर कभी भी दोबारा इस तरह से हमको मतलब अगर कभी भी किसी भी समाज के लोगों को ऊपर उठाना है तो शायद उनको इसी तरह से प्रताड़ित करना होगा. कहने का मतलब है कि जब भी आपने भी कहानी सुनी होगी या कहावतें सुनी होंगी बहुत ही मोटिवेशनल कि कहते हैं ना सब कि लोहा तपता है और सोना तपता है तभी निखरता है. तो जो है अगर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ दी जाए तो वह बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है. तो यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह से किसी भी समाज में परिवर्तन लाना हो तो शायद इसी तरह से उसको प्रताड़ित करना पड़ेगा जिससे कि ऐसे महान लोग जो हैं वह बाहर निकल कर के आए और फिर समाज में एक क्रांति आए और नए समाज का निर्माण हो. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. ऐसा माना जाता है कि मेरा जो देश है वह खनिज संपदाओं से भरा हुआ है
और इसकी मिट्टी के नीचे बहुत सारे हीरे जवाहरात दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस देश की सबसे महान संपदा है यहाँ के रहने वाले लोग, जो कि हीरे से भी ज़्यादा तराशे हुए हैं, सच्चे हैं और शुद्ध हैं। तो आज की वीडियो में ही स्टॉप करती हूँ। बाकी की जो एक्सप्लेनेशन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। और अगर आपको मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखना ना भूलें। बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ जो बाकी के भाग हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।